एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बीपीएससी एग्ज़ाम जो होने वाली है 8 मई को, उसको लेकर के मैंने ये एक सेट बनाया है जो कि 750 क्वेश्चन का होगा इस पीडीएफ फॉर्म में। तो आपको मन लगा कर सुनना है इसे, और 2 बार सुन लेंगे तो आपको पूरा कंठस्थ याद हो जाएगा। और ये आज जो आगामी एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस 12 जून को होने वाली है, उसको भी रख कर ध्यान में रख करके मैंने तैयार किया है। ऐसे कई वीडियो मैंने तैयार करने का प्रयास करूँगा ताकि आप एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो और आप 10 से 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम कर सकें। जो अंतिम का 10 से 15 क्वेश्चन होता है ना, वही आपके एग्ज़ाम का मार्किंग पॉइंट होता है। जो कि कंपटीशन जो है ना ताबड़तोड़ स्टूडेंट के बीच, अंतिम में मात्र 10 से 12 क्वेश्चन के बीच फ़र्क डिफरेंस में चलता है। बाकी 100-90 सब कर ले आते हैं, लेकिन जो 110 के बीच ले आता है, 100 से 110 के बीच, आज सिलेक्शन उसी को हो रही है। सो आप देखते चलें। उत्तराखंड में हाल ही में देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। लखवार बांध नदी बनाई जा रही है, यमुना नदी बनाई जा रही है, लखवार बांध। ठीक है, तो अब सोते वक्त जाते वक्त कहीं भी इसे सुनते रहें। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखना, उर्दू भाषा के लिए चंद्रभान ख्याल को। उसके मन में क्या ख्याल आया कि उर्दू भाषा के लिए कुछ करना चाहिए, तो याद रखना कि चंद्रभान ख्याल। जनवरी 2021 में किनकी किस पद पर नियुक्ति हुई है? देखो, इफ्को का हेड कौन है अभी? इफ्को के हेड कौन है? दिलीप संघानी, याद रखना, ठीक है ना। दिलीप संघानी जो है इफ्को का हेड है। और एचपीसीएल का हेड कौन है? तो पुष्प कुमार जोशी। और विक्रम जोशी किस चीज़ का है? तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ये। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है अभी? तो एक सुब्रमण्यम जी हैं, लेकिन ये उप पूछे तो याद रखना विक्रम, ठीक है। विक्रम मिश्री खाते हो ना, वही मिश्री है। तो एक है ICHR, इसके हेड कौन है? तो याद रखना रघुवेंद्र तंवर। तो इफ्को का हो गया दिलीप। और HPCL कंप्यूटर चलाते हो ना, वहाँ पुष्प, कंप्यूटर पर कई लोग फूल चढ़ाते हैं, पुष्प हो गया। और विक्रम जी जो हैं वो आपके उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी It's 1:39 p.m. हाल ही में राज्य में सराई इको टूरिज्म और क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर दोस्त? It's 1:40 p.m. सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में, याद रखना। किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और HSMC राज्य अस्पताल बिस्तरों में दैनिक उपलब्धता निगरानी करने के लिए एक जर्मिस नाम का वेबसाइट तैयार किया है? जर्मिस, ताकि आपको हॉस्पिटल में तुरंत अस्पताल। तो याद रखना, ये गुजरात ने किया है। कौन किया दोस्त? गुजरात ने। निम्नलिखित में से किस संस्थान अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में सर्वश्रेष्ठ शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT मद्रास। और ये बेस्ट इंस्टीट्यूशन में जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी। It's 1:41 p.m. हुआ क्या नहीं, आप सारा। It's 1:41 p.m. ई वेस्ट इको पार्क। It's 1:42 p.m. तो प्रॉपर्टी है ना।
28 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक
चलो, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु इमरजेंसी घोषित कर दिया। कौन है भैया इसकी इतना अच्छा दोस्त यूक्रेन का? उसका नाम है लिथुआनिया। Shaping geopolitics and destinies of आइकिया इंडिया के पहली महिला सीईओ कौन है? सुजेन पुलवरेर, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अभी आर्मी सीडीएस कौन है? मनोज नरवणे, ठीक है। और इसे याद रखो, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? चनीरा बंसी पोनप्पा, चनीरा बंसी बजाते हो ना आप लोग, तो बंसी है ये, बंसी भैया है। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी अपनी शाखा स्थापित करेगी? तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूएई में स्थापित करेगी, ठीक है ना। अपनी आईआईटी शाखा कहाँ स्थापित हो रही है? यूएई में। टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है भैया अभी फिलहाल में? टी20 रोहित शर्मा। देखो, टी पर ख़त्म हो रहा रोहित का नाम और टी से 20 हो गया, तो याद रखना आप। देखो, ये हो गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलो नीचे आ जाते हैं दोस्त, नीचे आ जाता हूँ मेरे भाइयों बनो यहाँ से। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू द इंजीनियस टर्कस किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग द्वारा। इनोवेशन फॉर यू, बस इतना ही याद रखना। आगे द इंजीनियस टर्कस याद रहेगा आपको। इनोवेशन फॉर यू बोलते हैं ना, कुछ लाए खाने के लिए, फॉर यू, तो नीति आयोग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकें में कौन से सही सुमिलित हैं? देखो, सभी सही सुमिलित हैं। द टर्न विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स किसने लिखा है? अरूप राय चौधरी। जहाँ थाउजेंड्स याद आए तो तुरंत याद रखना अरूप राय चौधरी। द इंडिया दैट इज भारत किसने लिखा है? जे साईं दीपक। इंडिया दैट इज भारत, जे साईं दीपक। और अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष। किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता रामायण अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो देखो, ये पंजाब सरकार का इनिशिएटिव है, पहली बार आम आदमी पार्टी सरकार बनी है ना वहाँ। हाँ, तो भागवत गीता और रामायण अनुसंधान रिसर्च होगा उस पर वहाँ पंजाब में। तो पंजाब के लोग काफ़ी डेवलप करेंगे, याद रखना, क्योंकि गीता बहुत सारे लेसन सिखाती है इंसान को जीवन में। हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? देखो, 101 पूछे तो अमेरिका, 102 पूछे तो एंटीगुआ और बारबुडा, ये सब छोटे छोटे कंट्री है। ये सब साउथ अमेरिका के सबसे ऊपरी हिस्से में, वेनेजुएला के ऊपर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। एंटीगुआ और बारबुडा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गाँवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? पूरा कल्चरल हेरिटेज कितने मस्त प्रकार के भारत में, इसको सर्वेक्षण करवाया है। इसका नाम क्या है दोस्त? मेरा गांव मेरी धरोहर। भारत के किस देश के साथ त्रिंकोमाली आयल टैंक फार्म विकसित किया जा रहा है? त्रिंकोमाली याद रखना, श्रीलंका, ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, माली श्रीलंका, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? देखो, 2022 पूछे तो याद रखना दोस्त कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि, और 2023 पूछे तो मोटे अनाज। 22 याद रहेगा मछली, और 23 याद रखना मोटा अनाज। आ जाओ, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च यानी सार कार्यक्रम किस मंत्रालय का है दोस्त? तो हुडको का है। हुडको बोले तो
हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, यानी आवास एवं शहरी मामले का मंत्रालय। क्या नाम है इसका? अकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, यानी सार, यानी हुडको, आवास शहरी मंत्रालय। चलो अब सेट 3 में आते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार से भारत में कुल कितने मैंग्रोव वन है मेरे भाई? तो याद रखना 49-52। कितना? 49-52, यानी कि देखो 9 9 सटा हुआ है, 4 9 9 2, ठीक है, 4 9 9 2, तो 49-52। देखो आ जाओ इसमें। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार से 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का कितना हिस्सा था? तो 28.1%। कितना दोस्त? 28.1%। भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश में उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा गया? बताओ तो, भारतीय सेना ने कहाँ से खरीदा भैया उन्नत हेरॉन ड्रोन? ये इजराइल से खरीदा है। क्या नाम है? इजराइल। इजराइल बहुत ही डेवलप है टेक्नोलॉजी के मामले में। मातृभाषा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा सहती कार्यक्रम शुरू किया गया? सहती, समझा, प्राथमिक शिक्षा को मस्त करने के लिए। तो याद रखना सहती मतलब उड़ीसा। अच्छा शिक्षा सहती यानी हस्ती। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लिए मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना शुरू किया है? क्या नाम है? अनुसूचित एसटी के लिए, ठीक है ना, एसटी के लिए। तो याद रखना उसका नाम है आकांक्षा। ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, मध्य प्रदेश। हाल ही प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस किसने लिखा है? डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने। क्या नाम है? सूर्य प्रकाश। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, कितनी बड़ी बातें हो रही है, तो ऐसा सूर्य महाराज ही कर सकते हैं। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट, इसका नाम क्या है? अयाज मेनन। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट, अयाज मेनन। इसका देखो, द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्ट सेकेंड टर्म, इसने कौन लिखा दोस्त? गौतम चिंतामणि ने। द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, ठीक है, याद रहेगा ना। गौतम चिंतामणि, गौतम अडानी याद रखना, मोदी जी फेवरेट आदमी है। तो मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म बोले तो गौतम चिंतामणि। गौतम जी हमेशा चिंता करते हैं मोदी जी का, ताकि उनका भला हो सके। हाल ही में गीता गोपीनाथन को किस संस्था के द्वारा अपना पहला उप प्रबंधक नियुक्त किया गया है? देखो उप प्रबंधक बन चुकी है गीता गोपीनाथन, भारत की, और IMF में जाके बैठी महिला है, तारीफ करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो तारीफ़ काबिल हैं ये लोग। अब इधर से आ जाओ। चलो, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल, देखो असीम बोले तो कौशल मंत्रालय का, MSME मंत्रालय का है, ठीक है। आपको ट्रेनिंग व्रेनिंग के दिया जाता है, बाजार के लिए बाजार फैसिलिटी करवाया जाता है, आपको पैसा दिया जाता है, तो कौशल मंत्रालय के द्वारा है असीम पोर्टल, याद रखना असीम पोर्टल। तो देखो इसमें से आपको सही सम्मिलित करना है कि एड्स दिवस का थीम क्या था, बताओ। एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स को एंड कर दो, इनइक्वालिटी जो है ना, विसमानता, समाज में विषमता खत्म हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस 2021 क्या थीम था? इक्वालिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट्स, मानव को मजबूत करना है, इक्वालिटी लाना है, तो ये है मानवाधिकार दिवस का थीम। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का थीम क्या दोस्त? सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, याद रखना। किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत ऐप, देखो कुछ दिन पहले यूपी में हमेशा किसानों का भी दंगा, कुछ किसानों का ये आंदोलन शुरू हो रखा था, तो इसीलिए वहाँ लाया गया आत्मनिर्भर किसान एकीकृत योजना। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल क्यू अभ्युदय योजना शुरू किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा? तो ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। इसे आप लेज याद रखना, लेज खाते हो ना, लेज, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी मिनिस्ट्री द्वारा, तो लेज याद रखना। अटल क्यू अभ्युदय किसने शुरू किया गया है? सामाजिक न्याय वाला याद रहेगा तो ठीक है, बट ये लेज याद रखना। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपीडो स्मार्ट प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो DRDO द्वारा शुरू किया गया दोस्त, टारपीडो, DRDO याद रहेगा ना। निम्नलिखित में संस्था ने पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया गया? IIT कानपुर के द्वारा।
भूमि का जो मिट्टी है उसका परीक्षण किया जाएगा। IIT कानपुर बहुत तेज़ चल रहा है आजकल, ठीक है ना। तो दोस्त मेरे भाई यहाँ शुरू करते हैं। इतिहास में पहली बार देखो पार्कर, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं आया दोस्त, सॉरी फॉर देट, हम बताते हैं। पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष मिशन किसका मिशन है ये, तो याद रखना नासा का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेसवे। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा टाइफून राय कहाँ पर अभी आया बता तो। टाइफून राय जो होते हैं ना, अशोक राय, मनोज राय, ये सब कहाँ पर भारत में लोग होते हैं राय, बट अब टाइफून राय याद रखना। टाइफून फिलीपींस का है, तो फिलीपींस में आया है वो चक्रवात है। किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मैडटेक का उद्घाटन किया गया, तो याद रखना लखनऊ, मैडटेक, ठीक है, मैडटेक लखनऊ में। महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया, गोवा में। गोवा में क्या होता है, कुछ बहुत सारे लोग घूमने आते हैं वहाँ, बदमाश लोग भी होते हैं, बदमाशी करते हैं, तो इसीलिए पिंक फोर्स का गठन किया गया वहाँ गोवा में, ठीक है ना। पिंक पहने रहेंगे, पकड़ के ले जाएंगे आपको। हाल ही में शुरू किए गए शहरी योजना IMF उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है बताओ। IM शक्ति उड़ान योजना, क्या नाम है दोस्त, IM शक्ति। कौन कह रहा है ऐसा, राजस्थान, ठीक है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किया गया दोस्त, तो इनोवेशन आ जाए ना तो 90% केस में अब याद रखना नीति आयोग, तो ये वर्नाक्यूलर इनोवेशन है, तो भी याद रखना नीति आयोग। भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया दोस्त, तो इसका है नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन। नरेंद्रन याद रखें तो नरेंद्र मोदी याद रखना, नरेंद्र भाई का एक और जोड़ी है, कौन है, कोलापेन। कहाँ पर न्यायाधीश बने हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में, तो नरेंद्र कोलापेन याद रखना, ठीक है ना, नरेंद्र कोलापेन। पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना, देखो घसियारी कल्याण योजना कहाँ है, उत्तराखंड का है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री व्यापारी को क्षतिपूर्ति हो जाएगा ना, तो उसको पैसा उसे दिया जाएगा, बीमा हो जाएगा इसका। किसने किया ये, हरियाणा ने। किसने किया दोस्त, हरियाणा ने किया है, हरियाणा भैया ने। चलो आ जाओ। हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है, तो पर्ल अग्रवाल ने। पर्ल है, पर्ल, ठीक है, पर्ल का मतलब मोती। ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया। मुख्यमंत्री युवा सबल योजना किसे, राजस्थान।
द्वारा
देखेंगे तो वहाँ लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कूट देंगे। हाल ही में लॉन्च मिशन धनुष 4.0 को उद्देश्य किस वर्ग को व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है दोस्त, तो बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को। तो याद रखें 4.0 इंद्रधनुष, ठीक है, बच्चे और महिलाएं दोनों शामिल किया गया है। हाल ही में किस मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार प्रदान किया गया, नितिन गडकरी को। 18वां माधवराव लिमे, माधवराव एक मराठी, ये मराठा जब थे ना उसमें एक माधवराव नाम के एक मतलब वहाँ माधवराव। फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है, तो वह अफगानिस्तान। गेहूं के लिए ये विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी फाओ, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया है। कौन है दोस्त, अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान कुछ तो प्रयास कर रहा है। केंद्रीय बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार से 3 साल में कितनी नई ऊर्जा वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू किया जाएगा, 400 शुरू किया जाएगा दोस्त। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सही सम्मिलित है, सभी सही सम्मिलित हैं दोस्त। वैभव पुरंदरे, हिटलर एंड इंडिया। वैभव पुरंदरे क्या लिखा है, हिटलर एंड इंडिया। देखो सैफी किदवई, इनका बुक का नाम क्या है, सर अहमद खान, रीजनल रिलीजन एंड नेशन। 3 चीज़ की बात की है, तो इनका नाम क्या है, सैफी किदवई। एक्चुअली आई मेड देम आ मेमोयर, किनका है ये, गुलजार का, तो गुलजार जी का है एक्चुअली आई मेड देम, याद रखना, ठीक है। डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किस राष्ट्र द्वारा किया जाएगा, तो फिक्की के द्वारा किया जाएगा। फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन फिक्की के द्वारा किया जाएगा। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण किया गया है किस शहर में, हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में किया गया। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों को फोरामिनेफेरल रिसर्च उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है, तो इनको चुना गया राजीव निगम को, ठीक है, जोसेफ कुशमैन, बस इतना ही याद रखो, राजीव निगम। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है। संभव, तो याद रखना रोजगार के लिए भी एमएसएमई मंत्रालय बहुत शुरू कर रहा है, तो एमएसएमई संभव, एमएसएमई। किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम कहाँ, त्रिपुरा में। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाला स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है, स्टैचू ऑफ वननेस, देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी बोले तो पटेल जी, स्टैचू ऑफ वननेस बोले तो शंकराचार्य, और अभी एक बन रहा है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, वो है रामानुजाचार्य, तेलंगाना में बन रहा है, तो यह स्टेट ऑफ वननेस है आदि शंकराचार्य, ठीक है दोस्त, आप समझ गए होंगे सारा खेल। अभी आ जाओ, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को दिया गया, तो इनका नाम है हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। हाल ही में किस जलीय क्षेत्र ने अपना रेडियो चैनल जेलवारनी एफएम शुरू किया है, इंदौर ने, ठीक है। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता कंपनी बन गई, कौन, डाबर के द्वारा। बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं बताओ, मनोज तिवारी। तंबाकू छोड़ने की मदद करने के लिए WHO ने कौन सा ऐप शुरू किया गया, क्विट टोबैको, ठीक है, WHO का है, WHO टोबैको ओ, ठीक है। निम्नलिखित देशों में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड लाइसेंसिंग शुरू किया गया है, शस्त्र ऐप लॉन्च किया गया है, दिल्ली के द्वारा, ठीक है, स्मार्ट कार्ड लाइसेंस और शस्त्र ऐप दिल्ली के द्वारा। त्रिशूल और गरुड़ रेलवे द्वारा शुरू की गई 2 लंबी दूरी हैं, कहाँ पर, दक्षिण मध्य रेलवे में शुरू किया गया है, त्रिशूल और गरुड़, ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे, याद रखना। देखो WEF दावोस, अभी दावोस का जो बैठक होगा कहाँ होगा, जेनेवा में होगा, दावोस का बैठक जेनेवा में होगा, और इसका अभी थीम क्या था दोस्त, मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 का क्या तात्पर्य है, P3 बोले तो प्रो प्लानेट पीपल, ठीक है, WEF से रिलेटेड लिख देगा, और P3 का क्या मतलब है, WEF से रिलेटेड संबंधित P3 क्या है, तो याद रखना प्रो प्लानेट पीपल है।
वन्यजीव कार्य योजना लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है दोस्त? अपना वन्यजीव कार्य योजना होगा, अपना वाइल्ड लाइफ एक्शन प्रोग्राम, तो महाराष्ट्र का ही। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर ओके दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। अभी इतना क्वेश्चन आप याद रखो। थैंक यू।